हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी लास्ट शिवरात्रि वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं कढ़ाई लेने, तो वहीं पर आए हुए हैं। अब यहाँ से लेने के बाद घर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या और कैसी शॉपिंग हमने की है। हाँ जी, तो हो गई हमारी शॉपिंग। ये पुरानी वाली कढ़ाई थी, ख़राब हो रही थी। कई बार जब भी ये यूज़ होती थी तभी कमेंट आते थे, लेकिन इसके अंदर ना खाना बहुत बढ़िया बनता है, जलता नहीं, कुछ नहीं होता। और ये मेरी शादी की कढ़ाई है, केयरफुली भी चलाई थी, लेकिन अब जो है ये ख़त्म हो गई, तो अब हम ले आए हैं जी दूसरी। अब इस कढ़ाई की डिटेल आप पूछो, इससे पहले ही मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो देखो, सबसे पहले ब्रांड है ये प्रेस्टीज का, ठीक। और नीचे से इंडक्शन बेस, मतलब इंडक्शन फ्रेंडली भी है, और आप साधारण गैस स्टोव पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। हैंडल इसमें स्टील के दिए हैं, जो गर्म होने वाले नहीं है, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, पता चलेगा कितना है। बात करते हैं इसकी कोटिंग की, तो ये 6 लेयर वाली कोटिंग है। 5 की थी और 6 की थी प्रेस्टीज में। इसकी खासियत ये है 6 लेयर वाली की कि इस पे आप स्टील के जो स्पैचुला हैं वो यूज़ कर सकते हो आराम से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो उन्होंने हमें बताया है। इसके 2 साल की इसमें वारंटी है, इस वारंटी कार्ड में भी ये चीज़ मेंशन है। और डायमंड कोटिंग है ये 6 लेयर वाली, ठीक है जी। ये साइज इतना बड़ा आया, ठीक। और इसके साथ हमें मिला है ये ग्लास लिड, और ऐसा लग रहा है कढ़ाई से ज़्यादा वजन इसमें है, लेकिन है बहुत सुंदर। यहाँ पर भी ब्रांडिंग है प्रेस्टीज की। और ये है जी इसका ढक्कन। तो ये है हमारी नई शॉपिंग। अब इसके पैसे 2200 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, मतलब इस पे 2800 रुपये के कुछ की MRP है, और ये 2200 रुपये में हमें मिली है जिस शॉप से हम लाए हैं। और ये इसका वारंटी कार्ड है। तो पहली शॉपिंग तो हो गई ये। दूसरी आई है किचन की, जो प्लास्टिक वाला मग मैं यूज़ करती हूँ। स्टील वाला मैं मतलब लेना चाह रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि जाना दुकान पे आना ये नहीं हो रहा था। तो ये स्टील का मग आ गया है, इसको यूज़ करेंगे अब प्लास्टिक के मग की जगह, क्योंकि मग के बिना मेरा काम तो नहीं चलता। तो मग तो ज़रूरी है, लेकिन यह है कि प्लास्टिक हटा देंगे, इसे रख लेंगे। ये मिला है 150 रुपये का, और इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। 1 लीटर इसमें आ जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है, 1000 ml। अब तीसरी चीज़ जो आई है वो आई है बाथरूम से रिलेटेड, भारी। ये है स्टूल। जो बाथरूम के जो सेट था ना पूरा, टब और बाल्टी वगैरह का, उसमें जो स्टूल था वो टूट गया था, बच्चों से पानी भर भर के खेल रहे थे, इनसे छूट गया था उसमें, तो वो टूट गया था। तो अब ये किचन वाला स्टूल और वो वाला स्टूल ना बार बार इधर उधर जाता है अगर ज़रूरत होती है बाथरूम में। तो ये बाथरूम के लिए आया है, लेकिन बहुत ही मजबूत है। और विशाल मेगा मार्ट में इस तरीके के स्टूल 600 रुपये के थे, और क्वालिटी इससे आधी भी नहीं थी। ऐसे रख के ना इसके ये पैर जो हैं वो हिल रहे थे, और ये बहुत स्टेडी है। तो मैंने इस पे कलर वगैरह का ये है कि देखा, तो कलर वाले जो थे वो हिल रहे थे, थोड़े से कम मजबूत थे। ये जो वाइट में था ये बिल्कुल सॉलिड है। तो ये हम मतलब लाए हैं, और ये मिला है जी 450 रुपये का, बहुत मजबूत। तो ये 3 चीज़ हमने खरीदी हैं आज शारदा वाले से। और अब बनाते हैं शाम का खाना चाय के साथ। तैयारी शुरू कर रही हूँ, इडली बनाने का प्लान है, देखो कैसी बनती हैं। चलो, अब कढ़ाई की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, जो रह गई थी वो है इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी है इसकी 4.25 लीटर। ये 1 लीटर का मग्गा हमने जो लिया है, 4 बार इसमें भर के डाला है, और थोड़ा सा ये खाली रह गया, लगभग 0.25 के बराबर। तो इसकी 4.25 लीटर की कैपेसिटी है। ये हुई इसकी बात। और अब जो मग लाए हैं स्टील का, इस तरीके के जो स्टिकर होते हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं, उनको तो हल्का सा गैस पे रखो, गर्म करो, और ये छूट जाते हैं। तो इनकी जो वाटर बॉटल पिछली बार लाए थे या इस बार है, तो ये एक नया तरीका हो सकता है कि इसमें हमने हेयर ड्रायर से थोड़ी सी गर्म हवा इस पर थोड़ी देर छोड़ी, और उसके बाद धीरे से इन्हें छुटाया ना, तो ये कागज़ बिना फटे आराम से निकल गया। और ऊपर वाले में तो देखो हल्का सा मार्क भी रह गया, इसे मैं उतार रही थी, और दूसरे वाले में मैंने ड्रायर चलाया और मेरे हस्बैंड ने स्टिकर खींचा, तो बिल्कुल साफ़ निकल गया, और एक बार धोने से ये एकदम साफ़ हो गया। तो इस तरीके से भी आप स्टिकर जो है बर्तनों के आसानी से छुटा सकते हो बिना निशान छोड़े। और अब ये प्लास्टिक का मग रिप्लेस कर दिया है इस स्टील के मग ने। उसके बाद मैंने फिर खींची 1-2 फ़ोटो अपनी, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी डिनर में। तो सबसे पहले जो है सूजी भिगोने का काम है, जो टाइम कंज्यूमिंग है कि उसे चाहिए ही चाहिए टाइम। अब यहाँ सूजी मैंने ली है आधा किलो के करीब,
और इसमें 3 चमचे के करीब जो सर्विंग स्पून रहते हैं वो डाल दिया है दही, और इसको मिक्स करके पहले दही से ही मिक्स कर लिया जितना भी हो गया, और उसके बाद इसमें जितनी ज़रूरत होगी, जो इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी रहती है उतनी लाने में, उसके बराबर का मैं थोड़ा-सा इसमें पानी मिला दूँगी। अब सूजी धीरे-धीरे फूलती है तो इसको थोड़ा-सा रखना पड़ेगा, तो इसलिए भिगोने वाली जितनी भी चीज़ होती हैं, आप जैसे नमक की पूड़ी या पराठे बनाएँ तो सबसे पहले मैं उसमें आटा भिगो के रखती हूँ, ताकि उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। तो ये इसमें रेस्ट करने वाला आइटम जो है वो सूजी है। तो जब इडली सांभर बनाना शुरू कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने सूजी को ही दही के साथ मिला के जो है वो भिगो दिया। अभी इसमें नमक भी नहीं डाला है, नमक और इनो जो है वो मैं बाद में डाल दूँगी। केवल दही के साथ ही इसको भिगो के, और लम्स अब इसमें नहीं है, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी-गाढ़ी हो रही है, और इसको ढक के रख दिया है। अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। जब सूजी का ये बैटर जो है वो पूरा वहाँ पर रख दिया है, अब दूसरा काम जो है वो होगा सांभर के लिए सब्जियाँ चॉप करने का। तो सांभर में डालने के लिए थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी मैंने बचाई हुई थी, 1 गाजर, आधी लौकी और थोड़ी-सी बीन्स, ये सब डाल के सांभर जो है वो सब्जियाँ उसमें डल जाएँगी सारी। इन सब्जियों को मैंने निकाला, इनको मैं करूँगी चॉप। इतने ये तीनों गए हुए थे ऊपर प्लांट की देखभाल करने के लिए, तो निराई-गुड़ाई, उनमें पानी देना, सूखे पत्ते निकालना, ये सब काम चल रहा था। तो मैंने फ़ोन जो है वो बच्चों के हाथ ऊपर भिजवा दिया था, ताकि ऊपर की क्लिपिंग बन सके। और नींबू के प्लांट में हमारे 2 नींबू जो हैं वो इस साइज़ के हो गए हैं। बाकी फ्लावर बहुत सारे आ रहे हैं, अगर सारे झड़ नहीं गए तो 2-4 नींबू हमें और भी इसमें मिल जाएँगे। बसंत आ गया है, होली आ रही है पास में, तो पौधों को अब दूसरा जीवन जो है वो इस टाइम पे मिलना शुरू हो जाता है। और ये लोग जो हैं इनकी देखभाल करके इनमें थोड़ा-थोड़ा शाम के हिसाब से पानी डाल के, अपने मतलब इनका फैमिली टाइम चल रहा है जो कहूँ। और मैं नीचे कर रही थी चॉपिंग, और ये सारी क्लिप बना रही थी आराध्या। तो जैसी भी बनी है, कोई कमी लगी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो उसने कीट-पतंगों की भी वीडियो बना ली, और इतने ये काम हुआ, इतने मेरी चॉपिंग जो है वो हो गई। सब्जियां मैंने थोड़ी लंबी-लंबी करके काटी है सांभर के हिसाब से, और सांभर मैं बनाती हूँ लाल मसूर की दाल का, अरहर की दाल का मैं नहीं बनाती। तो ये दाल जो है फिर मैंने धो ली, और उसके बाद डाल दी सब्जियाँ। अब मैं ये सब्जियाँ ना मतलब ऐसे कम ही डालती हूँ। पहले जब मैंने शुरू किया था बनाना, जब बच्चे छोटे थे, पहली-पहली बार जब मैंने सीखा था, तो ये सारी सब्जियाँ हल्की-सी 1 या 2 सीटी लगा के मिक्सी में पीस के डालती थी, तो बच्चों को छाँटने का ऑप्शन नहीं मिलता उस तरीके से। और आज मैं इस तरीके से बड़ी-बड़ी डाल के तो इतनी सारी सब्जियाँ पहली बार ही बना रही हूँ, वरना मैं एक आध सब्ज़ी डाल देती हूँ काट के, बाकी अभी भी पीस के ही डाल रही थी, या फिर चमचे से अलग से मैश करके। लेकिन देखते हैं इस बार कैसे खाते हैं बच्चे, अगर खा ली तो आगे से ऐसे ही बनाया करूँगी। और इसमें मैंने सारे हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक ये सब डाल के 2 सीटी लगाने के लिए दाल को चढ़ा दिया है। और एक जो अगला काम है जिसको भीगने के लिए समय चाहिए, वो इमली भिगोनी है। तो मैंने इस बर्तन में पानी जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया, और उसके बाद इसमें इमली डाल दी, ताकि फटाफट से हो जाए। और जल्दी चाहिए तो आप इसमें पानी में ही मतलब नीचे गैस जलाए रखो, तो पानी खौलता रहता है और जल्दी इमली जो है वो फूल जाएगी। और एक मैंने इसको ट्विस्ट दिया जो हमने इडली के लिए घोल के रखा था। अगर यहाँ पर आपको ये गाढ़ा लगे तो थोड़ा बहुत पानी आप इसमें मिला दो, अगर ठीक लग रहा है तो रहने दो। अब मैंने इसमें नमक मिला के रख दिया है, थोड़ी देर और जो है ये ढका रहेगा, और जब बिल्कुल इडली बनाने चलूँगी तब मैं इसमें जो है मतलब इनो मिलाऊँगी। अब ये सूजी जितना दही डाला था और पहले पानी डाला था ना वो सोख चुकी, तो मैंने थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है, और फिर ये थोड़ा ठीक सा हो जाएगा। पिछली बार जो था ये थोड़ा-सा पतला भी हो गया था, और मतलब नहीं सही से बन पा रही थी। इस बार बिल्कुल परफेक्ट बनने का उम्मीद तो है। तो अब यहाँ पर 2 सीटी के बाद ना ये दाल खुल के देखो ऐसी हो गई है। अब इसमें मसाले हैं जो मुझे ऐड करना है, वो एक तो सांभर मसाला ऐड करना है, और दूसरा जो है इमली का पानी डलेगा इसमें, और फिर ये छुकेगी। अच्छा, शिवरात्रि की वजह से मैंने प्याज वगैरह डाली नहीं है, ऐसे ही बना रही हूँ बिना प्याज के, टमाटर से छौंक दूँगी बस। तो इमली जो है वो अच्छे से मतलब इसमें उबाल दी थी मैंने, खूब बढ़िया करके हो गई है। और बाकी अगर थोड़ा पानी हाथ डालने लायक हो तो आप हाथ से भी मैश कर लो और अच्छा हो जाता है। छानने के बाद ये इमली का पानी हो गया, और अब मैं इसे थोड़ा-थोड़ा मिलाऊँगी, ताकि एकदम से ज़्यादा ना हो जाए खट्टा। अंदाज़े से ही डाल रही हूँ मैं, नाप के कुछ नहीं डाल रही। और सांभर का इसमें मसाला डाल रही हूँ जब इमली का पानी प्रॉपर खट्टा हो गया जितना हमें चाहिए था।
अब इसमें सांभर मसाला जो है ना, कांच की बोतल में मैंने पलट के रख लिया है। जो एवरेस्ट का सांभर मसाला मैं यूज़ करती हूँ, तो वो जो गत्ते का पैकेट आता है ना, उसकी बजाय मैं ऐसे शीशी में करके रख लेती हूँ। ये भी पाव भाजी मसाला भी, तो ये मतलब ख़राब भी नहीं होते और चल जाते हैं बिल्कुल सही, और कन्वीनियंट रहते हैं उन कागज़ के डिब्बों से ज़्यादा। और इसके बाद मैंने छौंकने के लिए राई और थोड़ी साबुत मिर्च ले ली है। पैन में थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल लिया है। इतने राई और मिर्च जो है वो तड़केंगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे थे। अब टमाटर में थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से ये जल्दी गल जाएँगे और उसके बाद इसको 1 डेढ़ मिनट तक जो है इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। थोड़े से टमाटर अच्छे से मैश से हो जाएँ, ताकि बड़े-बड़े पीस ना उसमें दिखें। उसके बाद जो है फिर मैं इसको दाल में डाल दूँगी। अब दाल छौंकने के बाद इसमें सबसे एंड में डलेगा हरा धनिया थोड़ा-सा, और हमारा सांभर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा गाढ़ा-गाढ़ा सांभर ही हमारे यहाँ, जब से मैंने बनाना शुरू किया है तो काफ़ी गाढ़ा हमारे यहाँ सांभर खाते हैं घर में। इसीलिए कहीं बाहर का अगर खाओ भी ना, तो इडली तो अच्छी लगती है बाहर की, लेकिन सांभर समझ में नहीं आता। और दूसरा हम लोग मसूर की दाल में बनाते हैं, तो इसका भी फ्लेवर अलग आता है अरहर की दाल वाले से। अब आ गई थी मैं इडली के बैटर की तरफ, तो ये अच्छे से फूल गया है। बाकी और फ्लफ़ी करने के लिए इसमें 1 पाउच जो है वो मैंने इनो मिला दिया। अब इनो मिलाने के बाद आप सब लोगों को वैसे आइडिया होगा ही, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बनाने की कोशिश अगर यहाँ से करें, तो इनो मिलाने के बाद आपको एक ही डायरेक्शन में मिलाना होता है बैटर को, चाहे इडली का हो या सांभर का हो। और इसके बाद इडली वाले जो स्टैंड है उस पे मैंने चिकना लगाया। उधर भगोने में थोड़ा-सा पानी रखा गरम होने के लिए। थोड़ा सा ही पानी होता है, तो इतने इसमें सारा इडली का ये जो स्टैंड है ये पूरा सेट होगा, इतने पानी जो है वो उबलने लगता है। तो यहाँ पर सारे जितने भी साँचे में इसमें 12 इडली बन जाती हैं जो ये मेरे पास है, और मीडियम साइज़ की इडली का ये है। तो इसमें 12 के 12 जो है वो एक बार में बढ़िया करके बन जाती हैं। तो इनमें 1-1 चमचा के करीब बैटर मैं फटाफट से डालती जा रही हूँ, और उसके बाद इसके पकने में जो टाइम लगेगा, आपको आँच जो है वो रखनी है बिल्कुल लो से ज़रा-सी तेज़, मीडियम भी नहीं कह सकते। और टाइम जो आपको लगने वाला है वो लगेगा लगभग 12 से साढ़े 12 मिनट का। इतने बीच में ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाती है, ना कम ना ज़्यादा। और अब जब मैं मतलब हम लोग जॉइंट फ़ैमिली में रहते थे, तो ये मतलब 1 किलो की बनती थी, लगभग 4 साँचे पूरे भर के, मतलब 5 बार पूरा साँचा जो है वो भर जाता था। तो 12-12 साढ़े 12 मिनट करके भी काफ़ी देर इसमें मतलब लगती थी। माइक्रोवेव में मुझसे कभी बनी नहीं। अगर आपकी माइक्रोवेव में इडली बन जाती हो तो मुझे उसका हैक शेयर करना कमेंट में कि कैसे बनाते हो, क्योंकि मैंने एक आध बार ट्राई की ना तो वो ढंग से फूली ही नहीं, चिमड़ी-चिमड़ी सी बनी थी, तो वो नहीं अच्छी लगी। भाप में ये जो बनती हैं स्टैंड पे, भले इसमें साढ़े 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन अच्छी यही लगती हैं। वो वाली मुझसे बनी ही नहीं माइक्रोवेव वाली। अब ये वाली बिल्कुल बढ़िया बनी है, फूली-फूली और अच्छी बनी थी, मतलब कुल मिला के इडली में कोई कमी नहीं रही थी, बिल्कुल परफ़ेक्ट बनी थी, और सांभर भी। तो जी यहाँ पर अब ये इडली निकाल के बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं। तो पहला जो ये साँचा हमने फ्री कर लिया है, इसकी 12 इडली जो है फटाफट से पहले बच्चों को लगा के देंगे, और दूसरा वो जो है मैं भर के इसमें रख दूँगी। तो अब चलो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ कि हमारा इडली सांभर कैसा लग रहा है। देखने में बिल्कुल बढ़िया जितना लग रहा है, उतना ही बढ़िया ये खाने में था। बच्चों को दिया तो बच्चों से रिव्यू लिया, वो उन्होंने भी पसंद कर लिया। इवन जो इडली बची थी 4-6, वो सुबह फ्राइड इडली के रूप में बन के वो गई हैं टिफ़िन में, इतनी पसंद आई बच्चों को इडली। तो जी ये बच्चों के पास हम लेके आ गए हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे डिनर, और दूसरे वाले सेट जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग खाएंगे। इतने ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।